प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी एकांकी के भेद अर्थात हिंदी एकांकी के प्रकार। एकांकी कितने प्रकार की हो सकती है, वह हम इस व्याख्यान में पढ़ेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके विषय के रूप में हिंदी साहित्य है, उनके द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में यह बिंदु बहुत उपयोगी है। वस्तु, शिल्प एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर शिल्प एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए गए हैं, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वैगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि भेद बताए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी आदि जैसे एकांकी के प्रकारों का उल्लेख किया है। लेकिन मत भिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हम 7-8 प्रकार की जो एकांकियों के प्रकार हमने किए हैं, वो स्थूल रूप में इनका अध्ययन हम करेंगे। पहली जो एकांकी का भेद है वह है घटना प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विविध घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है। लेखक का एक उद्देश्य होता है एकांकियों को लिखने का। यदि लेखक का उद्देश्य केवल घटनाओं का चित्रण मात्र ही है तो उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंददास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है। दूसरा एकांकी का भेद है चरित्र प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हों, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाएगा। साथ ही ऐसे एकांकियों में पात्रों के मनोभावों और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला भेद है समस्या प्रधान एकांकी। कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो, उसे हम समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। इनमें उठाई गई समस्या का समाधान सांकेतिक तरीके से प्रस्तुत करना एकांकीकार का अभिष्ट रहा हो, ऐसी एकांकी को हम समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंददास आदि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं।
अगला भेद है हास्य व्यंग प्रधान एकांकी। आधुनिक एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, ब्रह्माडंबरों तथा जीवन के खोखलेपन को निर्ममता के साथ बेनकाब कर व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रित किया है। ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पृथ्वी का स्वर्ग तथा जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी एकांकी उल्लेखनीय रहेंगी। उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद आदि ने भी हास्य व्यंग से परिपूर्ण एकांकी लिखे। अगला भेद है ऐतिहासिक एकांकी। ख्यातिलब्ध इतिहास पुरुष प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकियों के द्वारा जब रचनाकार किसी काल विशेष को जीवंत रूप प्रदान करता है तो ऐतिहासिक एकांकियों की सृष्टि होती है और एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों में सप्रमाण होकर पाठकों, दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। ऐसा कल्पना और इतिहास का संतुलन सत्य को और भी अधिक प्रभावी रूप प्रदान कर जाता है। सेठ गोविंददास, रामकुमार वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, गोविंद पल्लव पंत आदि इस धारा के एकांकीकार हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दीपदान इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सामाजिक राजनीतिक एकांकी। इस युग के अनेक एकांकीकारों की विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न है, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं तथा नए परिवेश की चुनौतियां, बेरोजगारी व शोषण इन एकांकियों में निहित व्यंग के निशाने पर होती हैं। पारिवारिक संबंधों की संश्लिष्ट स्थितियों को भी इन एकांकियों में विश्लेषित किया जाता है। अनेक बार राजनीतिकर्मी भी इन एकांकीकारों के निर्मम प्रहारों से उद्वेलित देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, सत्येंद्र शरत, विष्णु प्रभाकर आदि इस श्रेणी के एकांकीकार हैं। अगला भेद है पौराणिक एकांकी। हिंदी एकांकियों की धारा में पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत ही विरल है। किसी पौराणिक कथ्य को युगीन संदर्भों में संपृक्त कर जब रचनाकार अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तो श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों की सृष्टि होती है। इस दिशा में राम नरेश त्रिपाठी एवं जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों के कतिपय प्रयास श्लाघनीय हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी है। अगला भेद है मनोवैज्ञानिक एकांकी। आज के जीवन में स्वयं पर केंद्रित, स्वार्थपरायण, असामान्य, विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियां चारों ओर परिलक्षित होती हैं। यही कारण है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मानव मन के अंधेरे कोनों में झांकने का प्रयास निरंतर होते रहे हैं। पहले के एकांकियों की कथा वस्तु स्थूल जनजीवन की समस्याओं को समाहित किए रहती थी, तो आज की एकांकियों में मानव के आंतरिक जगत के उद्घाटन आकलन को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। प्रभाकर माचवे, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि ने व्यक्ति के आंतरिक जगत
मानसिक प्रवृत्तियों, मनोवेगों व उत्तेजना का यथार्थ चित्रण किया है। उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि हिंदी साहित्य में एकांकी विकासशील विधा रही है। परिणामतः विषय और शैली में भी निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसलिए उसके भेदोपभेदों में भी सतत विस्तार और परिवर्तन होता रहा है। अतः एकांकी के भेदों के विषय में अंतिम शब्द कहना नितांत दुष्कर है, किंतु यह वे भेद हैं जो हमने बताए हैं वो प्रचलन में हैं। धन्यवाद।